बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो प्यारे बच्चों, जिस न्यूमेरिकल के लिए, जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे ज्यादा बच्चे डिमांड करते हैं वो है चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 5 के जो न्यूमेरिकल्स हैं मैं भी मानता हूँ थोड़े से टेढ़े हैं, ठीक है जी, लेकिन यकीन करो पूरी बुक के अंदर सबसे आसान न्यूमेरिकल चैप्टर 5 के 2 या 3 फार्मूले पिटे पिटाए रुले रुलाए वही फार्मूले लगेंगे। अगर आपको वो फार्मूले याद हैं आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। सिर्फ आपको कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, आंख नाक कान आपके खुले हुए होने चाहिए, आधे नींद में ना हो, रात को सही सोए हों, फिर नींद में से उठ के आप फ्रेश होके बिस्मिल्लाह पढ़ के 5वें चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे तो जरूर सही होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि जो चैप्टर नंबर 5 है इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं इनके अंदर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगता है, ठीक है जी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब है कि आपके पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब है कि आपके पास F का फार्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर, ठीक है जी। इसमें उम्मी तौर पे आपके पास जो पहली बॉडी है वो अर्थ होती है, जमीन है, कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर अर्थ आएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर मून आएगा, ठीक है जी। तो आपने मून और अर्थ वगैरह और इनकी वैल्यू ऑफ जी दी हुई होंगी, ठीक है जी। याद रखना जो ग्रेविटेशनल, ये जो कैपिटल जी है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है जी। यूनिट लिखने जरूरी है, यूनिट सही होने चाहिए, सही लिखने जरूरी है। डेटा में अगर आपका यूनिट गलत है तो आपके हाफ मार्क कटेंगे, और अगर आंसर में आपका गलत है, ठीक है जी, तो फिर आपका पूरा 1 नंबर यूनिट का चला जाएगा। अलबत्ता कैलकुलेट करते हुए यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये कैपिटल जी की वैल्यू है, ठीक है। और जो जमीन का रेडियस है वो होता है r इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ठीक। और जो वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ होती है वो है 9.8, लेकिन आप लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर चांद है तो ये 10 की जगह 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। तो ये जो कुछ कैलकुलेशंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ये आपको फिंगर टिप्स के ऊपर याद होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके अंदर जो फार्मूले यूज होते हैं उनमें से कौन कौन से हैं जी। पहला फार्मूला है आपके पास F इज इक्वल टू जी m ओवर डी या आर स्क्वायर, ठीक है जी। इसको हम जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर भी पढ़ते रहे, ठीक है जी। यानी ये me जो है ये मैस ऑफ अर्थ है, और ये दूसरा मैस है जो जमीन के ऊपर पड़ा है, सेंटर पे पड़ा है, ठीक है जी। जमीन की सरफेस पे पड़ा है तो डी आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन एक बात समझ लें, फर्ज कीजिए अगर ये जो बॉडी है ये सरफेस ऑफ अर्थ के बजाय जमीन के गिर्द है, जमीन से दूर है, ठीक है जी। कोई सैटेलाइट है जमीन के गिर्द घूमना शुरू हो गया, अब जाहिर है जमीन पे रख के तो नहीं घूमेगा, वो जमीन से दूर परे होके उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगा और वो सारी इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, तो वो दूर है, ठीक है जी। तो जितनी हाइट पर वो होगा वो हाइट इस रेडियस के अंदर ऐड होगी, यानी फार्मूला आपके पास बन जाएगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r प्लस h स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, फिर आपके पास तकरीबन आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल्स के अंदर आपने जो वैल्यू मालूम करनी है वो स्मॉल जी की है। अच्छा, स्मॉल जी की वैल्यू है आपके पास, फार्मूला है स्मॉल जी इज इक्वल टू जी इंटू एम ई ओवर आर स्क्वायर। यार ये फार्मूला नहीं याद होता, मैं आपको सही बात बताऊं, ये फार्मूला हमें याद ही नहीं होता था, हम बड़े परेशान थे। फिर अल्लाह ने हमें एक तैमूर दिया, ठीक है जी, 9th क्लास में तैमूर, गोल मुंह वाला तैमूर, इतना प्यारा बच्चा। अच्छा, वो अजीब ही तरीके से सोचता है, ठीक है जी। जब भी फातिमा को जैसे सुबह उठते ही जो है वो चिप्स खाने का शौक हो जाता है, ऐसे तैमूर को हर वक्त जो है कोई ना कोई शरारत सूझ रही होती है।
तो उसने मेरे से कहा सर मैं इसका फार्मूला बनाऊं। मैंने कहा जी बेटे। कहने लगा सर हम घर जाते हैं, स्कूल में जाती भूख लग जाती है तो हमारे मुंह से निकलता है अम्मी रोटी दो अम्मी रोटी दो। सर हम इसको यूं नहीं कह सकते जी अम्मी रोटी दो। मैंने कहा जी अम्मी रोटी दो ये क्या होता है? कहने लगा सर देखिए जी ये अम्मी की जगह अम्मी और आर की जगह रोटी और टू की जगह दो, जी अम्मी रोटी दो। आप यकीन कीजिए उसे पूरी क्लास हंसी और हंसी हंसी में सारों को ये फार्मूला याद हो गया। और आज तक मैं पढ़ाते हुए सारे बच्चों को यही बताता हूँ कि बेटे आपने वैल्यू ऑफ जी का फार्मूला लगाना है, जी अम्मी रोटी दो। तो जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, इसके अंदर जी कैपिटल जी मैंने ऊपर वैल्यू लिखी है, ये आपको याद होनी चाहिए। मैथ ऑफ अर्थ की वैल्यू कांस्टेंट होती है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, ये आपको याद होनी चाहिए। आर की वैल्यू ये मैंने ऊपर लिखी है, ये भी रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी आपको याद होना चाहिए। अच्छा अब ये तो है सेंटर ऑफ अर्थ पर कि अगर कोई सरफेस ऑफ अर्थ पर कोई चीज पड़ी है, फर्ज कीजिए अगर कोई चीज जमीन के गिर्द घूम रही है, सैटेलाइट हाइट के ऊपर है, तो फिर आप क्या करते हैं जी, ये जो जी है ये हाइट पर चला जाएगा, वैल्यू ऑफ जी एट एच, ठीक है जी। और ये हो जाएगा जी इंटू एम ई ओवर आर प्लस एच। हम सब ने मुड़कर तैमूर को देखा कि भाई अब इसका क्या करें, ये तो एच आ गया। तो कहने लगा सर देखे इतनी ऊंचाई पे हम जा रहे हैं, इतनी हाइट पे जा रहे हैं, तो खाली रोटी तो नहीं खाएंगे, हमें तो हलवा भी चाहिए, मुझे तो हलवा बड़ा पसंद है। तो ये हमने कर दिया जी अम्मी रोटी और हलवा दो, ठीक है जी। तो ये जी एम ई आर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है जी। फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी है आपके पास, एक फार्मूला आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का है, वी नॉट है, ठीक है जी, जी एच, ठीक है जी। ये आपने निकालना है इसके अंदर जी एच और आर प्लस एच स्क्वायर रूट, ठीक है जी। ये जी, ये एच, ये आर प्लस एच और ये स्क्वायर रूट, ठीक है जी। अच्छा इसमें एक चीज का ख्याल रखें कि एक चीज का आपने ख्याल रखना है इसमें कि आर प्लस एच आ गया कि आपने जब ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो मेरे बेटे पहले आपने जी एच की वैल्यू ये वाला फार्मूला लगा के निकाल लें, ठीक है। जब मैं करवाऊंगा तो आप देखेंगे, पहले हम जी एच की वैल्यू निकाल लें, निकल आई, फिर आर और एच को ऐड कर दें। अच्छा अब देखो जब भी हाइट दी जाती है ना, छठा पॉइंट है, हाइट आपको जब भी मिलेगी तो वो फर्ज करो किलोमीटर्स में है। मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ हाइट इज इक्वल टू 3700 किलोमीटर, ठीक है। अब ये है 37,000 किलोमीटर, 37,000 किलोमीटर, ठीक है जी। अच्छा मेरे बेटे और देखो एच ऐड हो रहा है किसके अंदर, आर में, और आर की वैल्यू है 10 की पावर 6 में, ठीक। जब दो सेम पावर्स को आप ऐड करते हैं ना तो आपके लिए ऐड करना आसान हो जाता है, आप कॉमन ले लेते हैं, आपका मसला हल हो जाता है। इसलिए मैं आपको नसीहत करता हूं मेरे बेटे कि आप कोशिश करके इसको एच की वैल्यू को, जैदी ब्रादरान मेरे बेटे, एच की वैल्यू को शहरियार आप कन्वर्ट कर दें, ठीक है। लाइबा मेरे बेटे आपने इसको ज़ारा किसमें करना है, कन्वर्ट कर देना है, किसमें, वैल्यू 10 की पावर 6 में। अब ये देखो ये किलोमीटर है, किलोमीटर को मैं अगर चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा भाई 3 6 1 2 3, ठीक है जी। ये 10 की पावर 3, ये इन 3 जीरो का 3 आ गया और एक 3 किलोमीटर का आ गया, ठीक। इन 3 जीरो का दोबारा बता रहा हूं, इन 3 जीरो का 10 की पावर 3 आ गया, ठीक है। किलो की जगह 3 आ गया, 3 3 6 हो गया, 37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अब इस हाइट को जब आप आर में ऐड करोगे तो ये बड़े आसानी से हो जाएगा, यानी ये 6.4 प्लस इंटू 10 की पावर 6, तो मैं इसको आर को अगर इसके अंदर ऐड करूं तो ये 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के अंदर ऐड हो जाएंगे और पावर आपके पास आ जाएगी 10 की पावर 6 मीटर। और आपके लिए कैलकुलेट करना बेहद आसान हो जाएगा और आसान होने के नतीजे में आपकी कैलकुलेशन खराब भी नहीं होगी, गलत भी नहीं होगी। तो मेरे बेटे ये कुछ चीजें, कुछ रूल्स आपने याद रखने। अगर आपको ये चीजें याद रही तो चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल आपको इतने आराम से आएंगे
कि आप कहेंगे कि सर मजा आ गया। ठीक है जी, तो ये याद करें, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।